अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में अदल व इंसाफ को सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। इस ज़माने में नौरानपुर नामी शहर पर एक दाना, नेक दिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान जुबीर था। वो सादा मिजाज, अल्लाह से डरने वाला और अपनी राया से बेहद मोहब्बत करने वाला हुक्मरान था। उसे महल की चमक दमक से ज्यादा आम लोगों की दुआओं पर यकीन था। सुल्तान जुबीर की एक खास आदत थी कि वो अक्सर भैंस बदल कर शहर की गलियों और बाजारों में निकल जाता ताकि लोगों के हालात खुद अपनी आंखों से देख सके। एक शाम वो एक पुराने और गरीब मोहल्ले में पहुंचा जहां उसकी नजर दो नौजवान भाइयों पर पड़ी। बड़े भाई का नाम सलीम था और छोटे का नाम नईम। दोनों यतीम थे। सलीम मेहनती, साबर और दियानतदार था। वो लकड़ी का काम करता और अपनी हलाल कमाई से अपने भाई का ख्याल रखता था। फजर के बाद काम पर निकलता और शाम तक पसीना बहाकर रिज्क कमाता। नईम उसके बराकस था। वो मेहनत से घबराता और जल्द अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता। नईम अक्सर सलीम से कहता, भाई हम कब तक यूं ही मेहनत करते रहेंगे, कोई आसान रास्ता होना चाहिए। सलीम हमेशा जवाब देता, आसान रास्ते अक्सर गलत जगह ले जाते हैं, हलाल रिज्क ही असल कामयाबी है। एक दिन बाजार में सलीम की मुलाकात एक कमजोर और बूढ़े शख्स से हुई। इस बूढ़े ने सलीम को एक कपड़े में लिपटा हुआ पत्थर देते हुए कहा, बेटा ये मुझे रास्ते में मिला है, मैं कमजोर हूँ, उसे संभाल नहीं सकता, तुम रख लो मगर इमानत समझ कर। सलीम ने शुक्रिया अदा किया और पत्थर घर ले आया। जब उसने वो पत्थर नईम को दिखाया तो नईम की आंखें चमक उठें। वो फौरन पहचान गया कि ये एक नायाब हीरा है। भाई हम अमीर हो सकते हैं, उसे बेच दो। मगर सलीम ने साफ इनकार कर दिया, ये किसी की इमानत हो सकती है, हमें उसके मालिक को तलाश करना चाहिए। इसी रात नईम लालच में आकर चुपके से हीरा लेकर घर से निकल गया। उसे मालूम न था कि सुल्तान जुबीर इसी मोहल्ले में भैंस बदल कर मौजूद था। बादशाह को नईम की हरकत मशकूक लगी। उसने पीछा किया। नईम शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हैरा दिखाया, जौहरी घबरा गया। ये तो शाही खजाने का गुमिश्ता हीरा है। नईम पकड़ा गया। इसी लम्हे सुल्तान जुबीर सामने आया और हुक्म दिया कि उसे उसके भाई के पास ले जाया जाए। सलीम ने सच सच सब बयान कर दिया कि वो हीरा लौटाना चाहता था। बादशाह ने अपना भैंस उतारा और हकीकत जाहिर कर दी। दोनों भाई खौफ से कांप गए। मगर सुल्तान जुबीर ने फरमाया, ये सब एक आजमाइश थी, सलीम तुम कामयाब हुए। सुल्तान जुबीर ने सलीम को दरबार में एक जिम्मेदारी सौंप दी, जबकि नईम को सजा देने के बजाय इस्लाह का मौका दिया गया। इसे शाही उस्तबल में सख्त मेहनत पर लगा दिया गया। दिन गुजरते गए। सलीम ने अमानत और इंसाफ के साथ अपना काम संभाला। दूसरी तरफ नईम मेहनत करते करते बदलने लगा। पसीना, थकन और तन्हाई ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपने भाई की बातें याद आने लगे। इसी दौरान दरबार का एक ताकतवर अमीर हुसाम हसद में मुब्तला हो गया। उसे सलीम की इज्जत बर्दाश्त न हुई। उसने साजिश की और खजाने से सोना चोरी करके सलीम के कमरे में रखवा दिया। सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। नईम को यकीन था कि उसका भाई बेगुनाह है। उसने खामोशी से तहकीक शुरू की। एक रात उसने हुसाम को अपने आदमियों से बात करते सुन लिया। नईम फौरन सुल्तान जुबीर तक पहुंचा और सच बयान किया। बादशाह ने खफिया तफ्तीश करवाई। साजिश बेनकाब हो गई। हुसाम का जुर्म साबित हो गया और उसे सजा दी गई। सलीम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सुल्तान जुबीर ने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया। सलीम को एली मनसिब दिया गया। नईम को शाही अमलाक का नगरान मुकर्रर किया गया। बादशाह ने कहा, दौलत आज़माइश है, ताकत इम्तिहान है, मगर किरदार असल पहचान है। ये वाकया नूरानपुर की तारीख बन गया। लोगों ने सीखा कि सच्चाई देर से सही मगर जरूर कामयाब होती है और अल्लाह हमेशा ईमानदार और सब्र करने वालों का साथ देता है।